हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या है उनके हिडन लव मैसेजेस जो आपको वो बता नहीं रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने दिल में दफन करके रखी है और आपको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके और अपना फीडबैक देके ज़रूर जाइएगा, उससे मुझे आगे की ओर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम सबसे पहले आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और अपने एंजल्स को थैंक यू बोलना है। आइए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या है आपके पर्सन की तरफ से हिडन लव मैसेजेस? जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपकी पर्सन कुछ चीज़ों को लेके अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और बहुत ज़्यादा हैवी महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, आइए देखने की कोशिश करते हैं। हैवी वो इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि जैसे कि मुझे लगता है कि आप दोनों जो है नो कांटेक्ट में हैं, और उनको ऐसा लगता था कि आपसे दोबारा से बात करना या फिर आपसे अलग हो जाना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपके बिना बहुत आराम से रह लेंगे। और उनको पता है क्या लगा, जैसे कि हर बार आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और उससे ना सह पाके या फिर ज़्यादा देर तक अपसेट ना रह पाने के कारण आप हमेशा उनको मना लेते थे, अपनी तरफ से आप चुप्पी तोड़ देते थे। उनके सामने तो आपकी एक ना चलती थी, मुझे ऐसा लगता है, और ना चाहते हुए भी आप हमेशा लड़ाई को सुलझा देते थे अपनी तरफ से, उनको मना के सब कुछ करके प्यार से दुलार से आप उनको संभाल लेते थे, सुधार देते थे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को अब लेके बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्योंकि अब जब इतना टाइम हो गया है, आप में से बहुत सारे लोग जो है, मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों का यहाँ पे फ्रेश ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ना जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्रेकअप बहुत साल पहले हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 5 9, कोई कोई 10 साल से भी प्लस है। तो आपको बहुत टाइम हो गया है उनका इंतज़ार करते हुए, और आपकी जो तकलीफ़ है और आपका जो इंतज़ार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर कर के अब हद हो गई है, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, अब वो कोशिश कर रहे हैं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने की, किसी का इंतज़ार ना करते हुए मूव ऑन करने की। लेकिन जब जब आपके पर्सन इस बारे में सोचते हैं, ये बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पर्सन हमेशा के लिए मुझसे मूव ऑन कर जाए। अगर एक बार ऐसा हो गया ना कि आपने सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब दिल से सोच लिया, अगर दिमाग से मैच्योरिटी के साथ, कि जो हुआ सो हुआ, उसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन आगे बढ़कर आगे की ओर अपनी लाइफ को सुधार ज़रूर सकते हैं, अपने जितने भी मिस्टेक्स को। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके हाथ से निकल जाए, या फिर ऐसा ना हो कि वो आपको हमेशा के लिए खो दें। तो आपके पर्सन को लगा था कि अभी तक आप वापस आ जाओगे, आप उनके सामने आके गिड़गिड़ाओगे, माफ़ी मांगोगे और बोलोगे कि हम दोनों मतलब कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो चलो मतलब इकट्ठे रह जाते हैं, आप पहल करोगे बेसिकली। लेकिन जब ऐसा हो नहीं रहा है तो आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा असमंजस में है, हैरान है, शॉक्ड है, क्योंकि आज से पहले तो आपने ऐसा किया नहीं था। आप होते तो अभी तक 10 बार माफ़ी मांग के उनको मना के दोबारा से प्यार से दुलार से, भले ही गलती उनकी हो, हर बार मैं ऐसा देख रही हूँ, ऐसा होता आया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आदत सी है, जब ये छोटी मोटी लड़ाई में ही कभी आए नहीं, इनको लगा नहीं कि इनकी कोई गलती है, हमेशा इन्होंने आपका वेट किया है और आप ही हमेशा सुलह करवाते थे, आप दोनों के बीच में आप ही पैचअप करवाते थे। तो ये मान लीजिए इस पर्सन को भी अभी तक भी वही चीज़ों की आदत लगी हुई है। तो वो उम्मीद तो कर रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये पर्सन अभी इस समय
बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। और जब ये पहले जो है किसी भी गलती का जो चार्ज था अपने ऊपर नहीं लेते थे, लेकिन अब इनको पता चल रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है और कहीं ना कहीं ये अब अपनी गलतियों की जो सज़ा है वो खुद को दे रहे हैं। सज़ा इन द सेंस कि क्या? सज़ा इन द सेंस ये अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। ये मानते हैं कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने समय के साथ की, लेकिन अब जाके उनको पछतावा हो रहा है पीछे देखे, और वो समय भी निकल गया तो उस चीज़ों को ठीक कैसे करें। मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब जब ऐसा होता था कि आप दोनों फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे, लेकिन जब आप दोनों मिलते थे ना, एक दूसरे से इन पर्सन मिलते थे, या जब भी आप दोनों की मुलाकात होती थी, ऐसा लगता था एक दूसरे का चेहरा देख के कि कुछ तो हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में सब ठीक है, या फिर ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों को अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हंस देते थे एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करते थे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन ना आपसे मिलना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ऐसा लग रहा है कि आप ना काम के सिलसिले में कोई भी चीज़ होती थी, आप दोनों बहुत दूर से आते थे, या वो आपसे मिलने आते थे या आप जाते थे, तो आप हो सकता है मना करते हो कि नहीं नहीं अभी तो मिले थे, बाद में मिल लेंगे। बट आपके पर्सन ना आपको हमेशा देखना चाहते थे, ना जाने क्यों। हमेशा वो देखना चाहते थे, आपको हमेशा अपने आसपास महसूस करना चाहते थे। वो आपसे हमेशा कहते थे कि मुझे तुम्हें बस देखना है, मुझे तुम्हें बस देखने का मन कर रहा है, ठीक है, मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट को लेके बहुत सारी मेमोरीज ऐसी है जो आपके पर्सन के मन में इस समय आ रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेमोरी को हटाएं अपनी आंखों के सामने, क्योंकि वो मेमोरीज उनको धुंधला कर देती है। धुंधला यानी इन द सेंस कि वो मेमोरीज जो है एक धुंध बन के आपके पर्सन की लाइफ में आगे की ओर आ जाती हैं, कोहरा सा छा जाता है और उसके परे वो देख नहीं पाते हैं। तो कभी कभी ये बहुत बार कोशिश करते हुए पाए जा रहे हैं कि ये उन मेमोरीज़ को फेड करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा धुंधला करके ये आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन ये असफल हो रहे हैं, बार 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 ये असफल हो रहे हैं, मुझे लगता है हर दिन असफल हो रहे हैं, हर बार असफल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की फेवरेट मेमोरी भी आप ही हैं, लेकिन उससे दूर भी भागता है। मुझे लगता है जब भी ये पर्सन खाली बैठे होते हैं, वैसे तो हमेशा दिमाग में चलती है बात, लेकिन जब भी ये पर्सन रियल में खाली होते हैं तो ये पर्सन पता नहीं चौबीसों घंटे ये विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि आप और वो ऐसे मिलेंगे, ऐसे ख्याली पुलाव जो है इनके ड्रीम्स होते हैं कि ऐसे मिलना है, वैसे मिलना है, ये देखना है, वो देखना है। ये ऐसी ऐसी थॉट्स इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो इनके दिमाग में ये कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं और मन बना लेते हैं कि आप जो है इनसे मिल चुके हैं, आप इनके हो चुके हैं, आप दोनों एक हो चुके हैं। और ऐसे थॉट्स जब भी इनके दिमाग में आते हैं, जब भी सोचते हैं ना, तो ये बड़ा खुश मुझे नज़र आ रहे हैं। इनको लगता है यही लाइफ है, यही लाइफ की रियलिटी है, और ऐसा सोच के, ऐसे विजुअलाइज करके इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इनको विजुअलाइज करके, ये सारी चीज़ें सोच के, उसको रियलिटी मान के। लेकिन जब जब ये पर्सन आपको किसी और के साथ इमेजिन करते हैं, ऐसा मान लीजिए ये इनका जो मन है, इनका दिमाग है, वो तांडव करने लगता है। जी हाँ, ऐसी तड़प, ऐसी तड़पन जैसे कि सामने किसी को किसी के साथ देख लिया हो और वो चीज़ टॉलरेट नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके पर्सन आई गेस बहुत ज़्यादा जल्दी जेलस हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, प्लीज़ सभी जाके देखिएगा, कोई भी उस वीडियो को मिस ना करे। हर रोज़ एक न्यू वीडियो आ जाती है दूसरे चैनल पे, आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है, क्योंकि वो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ होती है। तो बाद में देखने का मत बोलिएगा, क्योंकि फिर वहाँ तक एनर्जी चेंज हो गई होगी। तो अभी के लिए आपको जानना है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन जब जब आपको किसी और के साथ देखते हैं या फिर ऐसा सुनते हैं, भले ही उनके कान भर दे या फिर उनको कहीं से पता चल जाए, तो आपके पर्सन आग बबूला हो जाते हैं। ये बहुत जेलस टाइप के हैं। जेलस क्या, ये बहुत पोजेसिव है आपको लेके। देखिए, प्रोटेक्टिव अलग होता है, लेकिन ये बहुत पोजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव। मुझे ऐसा लगता है
अगर आपकी परछाई भी किसी के ऊपर पड़ जाए, किसी और की परछाई भी आपके ऊपर पड़ जाए, भले ही वो आपके कोई दोस्त ही क्यों ना हो सिंपल से, भले ही आपकी उनसे कितनी जान पहचान हो, नॉर्मल सी बातचीत हो, ये किसी के साथ अगर आपको खुश भी देखते हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये बहुत परेशान हो जाते हैं, इनको डर लगने लग जाता है। तो ये वाली फीलिंग अभी भी बनी हुई है, बरकरार है, और इसीलिए कभी ना कभी ये बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या इनके मन में आता है, क्या पता आप किसी और के साथ हैं, किसी और को डेट करें, इस बात को लेके ये बहुत ज़्यादा रोते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टीयर्स की फीलिंग मुझे आ रही है। आशा करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को प्यार देके जाइएगा। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जाते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे मिलती है मोटिवेशन आगे की ओर बढ़ने की और न्यू रीडिंग्स लाने की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, उसे देखकर ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।